हेलो। आज के हमारे इस वीडियो में हम उन ऐसे 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। और इसमें क्वेश्चंस का मिक्सचर रहेगा, मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके लिए आपको पेन और दिमाग बहुत तेज चलाना होगा। ये तब कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, भाई क्या ए का 60%, बी के 0.3%, 0.3 और सी 1.6 ये तीनों बराबर है क्या? अब क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, सवाल सॉल्व करने के पहले उसके सॉल्व करने का अप्रोच समझिए आप। तो पहले क्या करेंगे इसमें हम, सबसे पहले तो हम अगर ये फ्रैक्शन में, तो हम सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 60% को कन्वर्ट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा पता है? 6/10 आ जाएगा। या 6/10 को भी करेंगे, यहाँ से करें, ये 60/100 है। अगर हम इसे सॉल्व करें, ए बी का 0.3 है, तो 0.3 को अगर हम उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 3/10 आ जाएगा। दोनों बी और सी 1/6 है पता। अब बताओ इसमें हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी? खुद सोचो। नहीं पड़ेगी। क्यों? ऊपर 3 है, हमें इसे भी 3 होना, 3 होना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करो तो नीचे भी होगा, तो 6 हो जाएगा 18। ये हो गया 10, क्योंकि ये 3 था, ये 5, तो 5 10 8 आंसर था कुछ उसमें? नहीं था। क्या करना था? सब में 3 है, ऊपर ऐसे भी 3 बनाना पड़ेगा। 3 बनाओगे तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर करो। देखो फ्रैक्शन की एक स्पेशलिटी क्या होती है, ये अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, नीचे किया है ऊपर भी करना पड़ेगा। अगर ऊपर बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे मल्टीप्लाई किया तो उसका कितना हो जाएगा 18, तो 18 का 18, 10 का 10 रहा, क्योंकि 3 था ही पहले से, इसमें 3 था, 5 का 5 आ गया। बस ये बताओ, बताओ इसमें कुछ था? नहीं था। अगर आप इसे चाहते तो देखते देखते सॉल्व कर लेते। अगर आप एक यहाँ पर ही इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो, अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे तो पता है 3/10 आ जाएगा, ये 1/6 है ही, इसे भी 3/5 मान लो, खत्म हो गया आंसर। कुछ था? नहीं था। इसलिए मैंने कहा कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें जिसे कि आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पेन उठाए उसे सॉल्व कर सकते हैं आप। उसी का एक उदाहरण ये था, ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आ जाए, ये आपका एक क्वेश्चन आया था SSC CGL 2025 और लेटेस्ट क्वेश्चन है ये SSC का, इसलिए मैंने आपके लिए रखा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन सिंपल था, समझ में आ गया। बस पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया गया है कि ए और बी है, उन्होंने क्रमशः 1,20,000 और 1,60,000 का निवेश किया। मतलब उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,20,000 और 1,60,000 का है, ए और बी का। ठीक है, ए ने 10 महीने तक निवेश किया और बी ने 7 महीने तक, मतलब ए का जो निवेश है वो 10 महीने तक रहा, बी का है वो 7, सॉरी ए का है वो 10 महीने तक रहा और बी का है वो 7 महीने तक रहा। अब हमें बी का हिस्सा दे दिया उन्होंने कि 16,800 है। ठीक है, 16,800 है। अब हमें निकालना है ए का नहीं, हमें कुल लाभ निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है, टोटल लाभ क्या हुआ वो। देखिए, सबसे पहले ये समझिए आप थोड़ा, इसके लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पता होगा, इनके लिए फॉर्मूला होता है कि जो निवेश है उसका मल्टीप्लाई कर दो महीने में, ठीक है, वो उसके लाभ के बराबर है। ठीक है, उसके बराबर आ जाएगा। अब यही चीज वही इसके हिस्से के बराबर आ जाएगा। अब यही चीज किसमें आती है समझने में, क्या कि हम ये करते क्यों हैं? देखो हमें ये पता है, ये फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है कि महीने का इसमें निवेश में मल्टीप्लाई करना है, महीने का निवेश में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन होता क्यों है? अगर ये पता होगा तो आपको वो फॉर्मूला भी बहुत जल्दी याद आएगा। तो क्यों होता है? क्योंकि अगर हम निवेश का महीने में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास, जैसे हमने 10 रुपये है, 10 दिन तक दिए, तो 12 रुपये में कितने दिए होंगे? 100। ऐसे ही अगर 1,20,000 है 10 महीने तक रखे उसने, तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाई होगा इसमें। ठीक, तो क्या करेंगे हम? 1,20,000 कितना बड़ा है? छोटा कर लो तो 12 कर लिया हमने। ए के लिए 12 हो गया, बी के लिए हो गया 16। ठीक है, 10 महीने तक मैंने कहा 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 महीने तक इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। अब अगर हम चाहें तो इसे क्रॉस कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 4 6 डिवाइड बाई 4 3 12, 4 4 16 इज 2, ये 5 और 15 14। अब 14 का हिस्सा कितना था? 14 अभी हमारा आया, लेकिन था कितना?
40 एक्चुअली 16,800 है, नहीं है 40 का इसमें डिवाइड 41 जब 14 को बचा 2 40 हो जाएगा 28 मतलब 1200 आ गया 1200 आ गया। इन दोनों का कितना है 29 में मल्टीप्लाई है तो हमें टोटल निकालना है, टोटल निकालना है तो दोनों का ऐड करना पड़ेगा। तो 14 15 कितना है 29 का 1200 में मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई में कितना आएगा 12 9 जब 100 8 10 12 12 और 30 34 आंसर, ये आंसर होगा, खत्म आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 24,800। ठीक है, ये हमारा आंसर। हमें इसके लिए आप कहेंगे कि सर आप ये इसमें ऑप्शंस क्यों नहीं दे रहे। मैं मुझे ऑप्शंस नहीं चाहिए देने, मैं आपको इसे सोल्व कराने का तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा। इसमें आप ऑप्शन से नहीं करते, एक्चुअली देख कर ही करते हैं। ठीक है, अगर दिमाग लगाओ थोड़ा। अब क्या आप इतना बड़ा करेंगे, मैं कहता हूँ आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे लिखेंगे तब तक टाइम चला जाएगा, यहीं यहीं काटो। 12 16 कटे 4 सॉरी ये आया 3, ये आया 4, ये तो पता है 7 को इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है 5 2 मल्टीप्लाई किया कितना 14, इसका मल्टीप्लाई किया 15, ये इसका 14 आया कितना डिवाइड किया कितना आया पता ही है 1200 का हमने कितना इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया 29 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 34,800 का कहीं आ जाता सॉल्व, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक है, ये होता है अप्रोच क्वेश्चन कोई उड़ाने का, इसी में क्या आंसर उड़ा समझ में आया। यहाँ तक लिखने की जरूरत ही ना पड़े, जितनी देर में लिखोगे उतनी देर में तो सॉल्व हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति का जो आपके कॉम्पिटिशन में व्यक्ति बैठा है उसका आंसर तब तक हो जाएगा जब तक आप इसे उतारने में ट्राई करेंगे। इसलिए मैंने कहा पहले अप्रोच समझो, अप्रोच समझ में आएगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। उसमें क्या करना था एक बार और समझाता हूँ अच्छे से, मुझे ये पता है वो क्वेश्चन आ गया, बस अप्रोच समझो, अप्रोच जल्दी सॉल्व करने का तरीका समझो। चलिए, आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके बाद आप चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए, देखिए अब हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, जिसमें क्या है हमें दिया गया है कि 1/7 प्लस √2 प्लस 1/7 माइनस √2 और माइनस 14/49 माइनस 2 को सिंप्लीफाई करना है या सरल करना है। कैसे करेंगे, मैंने अभी आपसे जब वीडियो की शुरुआत की थी उसके पहले ही कहा था कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें पेन उठाने की जरूरत वो पड़ सकती है। पहला क्वेश्चन बताया था जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें भी नहीं पड़ती मोस्टली, अगर आप वही क्वेश्चन में कर देते। और ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत वैसे ना पड़े। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो इससे पहुंचाओ ऊपर, इसे पहुंचाओ यहाँ। क्या काम है, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर बताता हूँ आप कैसे ऊपर ही ऊपर सॉल्व कर देते ऐसे बिना पेन उठाए। जैसे इसमें डिनोमिनेटर है 7 प्लस √2, इसमें डिनोमिनेटर 7 माइनस √2, तो इसका डिनोमिनेटर इससे अलग है, तो अगर डिनोमिनेटर अलग है तो इसे ऊपर पहुंचा देंगे आप, इसका अलग है तो इसे यहाँ पर पहुंचा देंगे आप। तो 7 माइनस √2 इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो क्या करना था एक्चुअली आपको 7 प्लस √2 हो गया प्लस -7 माइनस √2 हो गया। ठीक है, इसे इसके बराबर करना है, इसके माइनस करना है, तो हम कर ही देंगे अभी। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा आपको, इसे यहाँ पर पहुँचा देना है क्योंकि ये डिनोमिनेटर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर होता तो रखते, और इसे पहुँचा देना है यहाँ। तो 7 माइनस √2 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7 प्लस √2 और माइनस प्लस क्रॉस, तो 7 7 14, तो 14 से 14 क्रॉस हो जाएंगे आपके, खत्म। अब 7 का 7 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 49, 2 का प्लस माइनस से माइनस करो, मल्टीप्लाई करो तो माइनस, और √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 49 से -2 -2 क्रॉस करना आ गया। कुछ नहीं आया, इसका आएगा 14/49 माइनस 2, ये 14 माइनस 49/2, 14/49 माइनस 2, खत्म, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। करना क्या है,
आप समझते हैं अच्छे से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। आप डिनोमिनेटर अलग है, जब डिनोमिनेटर अलग है तो 7 + √2 लिखा यहाँ पर आपने, और 7 - √2 लिखा यहाँ पर आपने। ठीक है, तो यहाँ पर 7 - √2 नहीं है तो 92 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 7 - √2 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 7 + √2 नहीं है तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई होगा, 7 + √2 का मल्टीप्लाई होगा। तो 7 + √2। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो देखो वैसे यहाँ काट सकते हो आप। देखो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर का 14 आ गया, नीचे का 7 का 7 49, और प्लस प्लस माइनस का माइनस, और √2 यही है, इस साइड है तो क्रॉस करोगे तो कितना आ जाएगा, काट दोगे तो 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, 0, खत्म बात। तो आप यहीं पर कैसे सोल्व करते हैं, आपको पता है कि इससे इस साइड पहुंचाना, इससे इस साइड पहुंचाना, तो इससे तो प्लस माइनस तो एक दूसरे का घट ही जाएंगे, ऊपर जब ये पहुंचेगा तो ये आपको खुद से सोचना है जब सॉल्व करेंगे आप तब, कि इसमें +2 है, इसमें -2 है, अगर ये इस साइड पहुंचेगा तो प्लस से माइनस तो जाएगा, और 7 से 7 ऐड हो गए 14 आ जाएंगे, ऊपर आएंगे वो, तो ऊपर 14 है, इसमें भी है। अब 7 इसमें 7 इसमें 7 7 का मल्टीप्लाई करोगे 14 आना आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 2 4 हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि 14 इस साइड भी है, और प्लस माइनस माइनस इस साइड भी है, और √2 2 इस साइड भी है, तो ये इसके बराबर ही आ रहा है, तो मतलब 0 ही आएगा, खत्म बात, आंसर। ठीक है, क्या करना था, कुछ नहीं करना था, मैंने कहा था बिना पेन उठाए कर लेते आपसे। बस यहाँ पर ध्यान रखो कि ये दोनों अलग अलग हैं, इस यहाँ प्लस में, इसे यहाँ पर माइनस में प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, पता है ऐसे ऊपर जाना है यहाँ, और पता है ऐसे यहाँ जाना है यहाँ। जैसे अब वो जब ये क्वेश्चन मिले एग्जाम में कभी, तो आप क्या सोचेंगे सॉल्व करने के पहले कि दोनों अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये साइड का डिनोमिनेटर है वो इसके ऊपर पहुंचेगा, और इस साइड का डिनोमिनेटर वो इस साइड के यहाँ पहुंचेगा, पहुंच गया। ठीक, अब जब ये इस साइड पहुंचा तो हमने क्या किया, देखा कि प्लस √2 प्लस में, यहाँ पर माइनस में, तो प्लस माइनस तो 0 आ जाएगा करने पर, सेम नंबर है तो ये तो होगा ही। अब 7 7 14 आ जाएगा, ऊपर की बात कर रहे हैं हम ये, क्या कि न्यूमरेटर की, क्यों, क्योंकि ये तो ऊपर पहुंच गए ना दोनों, बस ऊपर पहुंचा दिए, 7 7 14 आ गया, और इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई किया तो 49 और 2। इसलिए कह रहा हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे तुम्हें बिना पेन उठाए कर लेना है। यहाँ देख सवाल देखते ही, ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक हमारे। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। चलिए शुरू करते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर, जिसमें क्या दिया गया है हमें कि पहली जो पहली नहीं टोटल संख्या है हमारे पास 11, उनका औसत है, एवरेज है 68। अब जो पहली जो 5 संख्याएं, टोटल 11 संख्याएं, टोटल कितनी है 11 है, उसमें से पहली जो 5 हैं, जो मेरा 25 है, छठी, ठीक है, उनका एवरेज है 63, और लास्ट वाली का है 72। अब आपको बताना है कि छठी संख्या क्या है, करिए आप सॉल्व, फिर मैं बताता हूँ उसे। बताइए आप इसे वैसे कितनी देर में कर लेंगे, जब करना है करने जाएंगे तो। चलिए बस आप अपना आंसर कमेंट कर देना। अब सुन करते हैं, 11 संख्या इतनी थी, पहली 5 संख्याएं 63 है, लास्ट 5 संख्याएं 72 है। अब देखो एवरेज हमें 68 बनाना है, ये एक उससे कम है, एक उससे ज़्यादा है, जो जितना कम है उसे देखो, कम कितना है 5,
5 का मतलब 25 कम है। ज़्यादा कितना है, इससे जाओ 4, ज़्यादा केवल 4 है, कम 5 था। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा। अभी देखना समझ में आ जाएगा। ठीक है, कम कितना, ज़्यादा कितना है, +4। ऐसे क्या करनी है, 5 सी हुई है तो 20 आ गई। तो मतलब एवरेज क्या हो रहा है, इसमें 5 कम ही है, इसकी पर 5 की कमी है चल रही है अभी। तो 5 की कमी को हम दूर करने के लिए 5 की कमी को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 68 में 5 ऐड कर दोगे तो। अब कहो 68 में 5 ऐड क्यों करना है हमें, क्योंकि हमें समझ, अगर हम 68 में 5 ऐड नहीं करते हैं तो हमारी संख्या बढ़ेगी कैसे, ये सोचो ना। बढ़ाने के लिए क्या करना है हमें, अभी 5 कम चल रहा है तो हमें 5 बढ़ाना है। बढ़ाओगे कहाँ, ये तो 5 संख्याओं का आ गया, ये और 5 संख्याओं का आ गया। छठी संख्या किससी है, छठी संख्या को हम निकालने के लिए कि इसके बराबर आ जाए तो इसे हम बढ़ा देंगे, इसे बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये जो कम चल रहा है वो एवरेज बढ़ जाएगा। वो इसे एवरेज का मतलब क्या होता है कि देखो, आप पहले एवरेज का मतलब सुनो, आपको पता होगा, एक्चुअल मतलब समझने की कोशिश करो। एवरेज का मतलब होता है ऐसा योग जो सभी के लिए लगभग, अगर आपके पास 5 संख्याएं हैं ना, तो 5 संख्याएं अगर उनका एवरेज 10 आया, इसका मतलब ये है कि चाहे वो आगे पीछे भले ही बनी रहे लेकिन लास्ट में जाके वो ऐसी बन जाएंगी कि वो 10 के आसपास होंगे नंबर। कितने के आसपास होंगे, 10 के। अगर एक 12 है तो दूसरा 8 होगा, तभी उसका एवरेज 10 है क्योंकि इसके दो ने इसे हम कॉम्प्रोमाइज कर लिया ऐसे, ठीक है, संतुलित कर दिया ऐसे, बैलेंस कर दिया। ऐसे ही इसमें अगर ये संख्या कम चल रही है इसकी तुलना में, ठीक है, ये 5 कम चल रही है अभी संख्याएं, पीछे की संख्या 5 कम चल रही हैं, हमें चाहिए ज़्यादा चलें, तो ज़्यादा चल रहे हैं तो हमें उसमें 5 कमी हुई अभी। तो जो छठी संख्या है वो 5 की कमी को दूर करने की कोशिश करेगी, नहीं करेगी, अभी 5 कम है, अब इसमें 5 ऐड करोगे तभी तो वो बराबर लेवल पे आएगा, जीरो एवरेज बचेगा, जीरो कमी बचेगी। तो जीरो कमी बचेगी तो इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, तो जब जीरो कमी पूरी हो जाएगी तो हमें 73 आंसर आ जाएगा नंबर। तो मैंने क्या कहा, आपको क्या करना था इसमें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहीं पर देखते देखते आपको सॉल्व करना है। आपको पता है पहली 5 संख्याएं हैं, पहली 5 संख्याओं का औसत 63 है, मतलब कम कितना है, 5 कम चल रहा है, ठीक है। और जो लास्ट की 5 संख्या है वो 74 है, और उसका कितना चल रहा है, 4 ज़्यादा चल रहा है। मैं अगर 5 संख्या में देखा जाए तो टोटल कितना कमी हो गई इन दोनों में, 5 की कमी हो गई। अब 5 की कमी कमें दूर करने के लिए 5 को बढ़ाना पड़ेगा तो 68 में 5 ऐड कर दो, 73 आ जाए, आंसर खत्म। ये इतना सरल था, बहुत सिंपल था, नहीं था ये। अब क्या करना था आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको पहले ही समझ में आ गया। क्या भी देखो यहाँ 68 - 5, ये +4, ठीक है। तो -5 +4 कितनी संख्या के लिए, 5 के लिए, तो कितना आ गया, 25, -25 और 5 का +20। एवरेज तो -5 आया ना, -5 के इसमें ऐड कर दोगे तो यहाँ पर ऐड करोगे तो प्लस का करना पड़ेगा, तभी तो एवरेज बराबर आ गया, बराबर आएगा तो 73 आंसर आ जाएगा नंबर। लो, सिंपल, ठीक है। समझ में आया कैसे करोगे आप, 5 संख्याएं, अगर एक में, एक संख्या में एक नंबर कम चल रहा है तो 5 संख्या में 5 नंबर कम हो गया वो, अब 5 नंबर कम है तो 5 नंबर आगे पहुंचाना तो छठी संख्या वो उसके एवरेज को पूरा करेगी, छठी संख्या उसके एवरेज को पूरा करने के लिए 5 नंबर आगे पहुंच जाएगी, खत्म बात। कौन से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन की हो, चलिए। चलिए आप शुरू करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए
इसमें क्या करना है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म दिया गया है, आधार क्षेत्रफल उसका दिया है हमें 25 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। बेसिक एरिया, बेस एरिया, जो बेस है उसका एरिया कितना है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई को अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो नया आयतन बताना। देखो आयतन आपको पता होगा LBH। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना सॉल्व करूँगा। आप ये बताइए, एरिया में और वॉल्यूम मतलब क्षेत्रफल में और आयतन में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बताना है आपको, डिफरेंस। फिर आप ये आसानी से ना आपको इसमें कुछ जो उसका फॉर्मूला होगा उसे समझने में परेशानी होगी, ये फॉर्मूला अपने मन से बनाएंगे आप एग्जाम के दौरान। देखो मैं ऐसे मेरा तरीका ये है कि मैं जब भी कोई फॉर्मूला बनवाता हूँ तो उसके पीछे का रीजन बताता हूँ, ये फॉर्मूला बन कैसे रहा होगा। अगर मुझे पता होता है तो, नहीं पता होता तो बात अलग है। अगर मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला इस तरीके से वर्क कर रहा है तो मैं जरूर बताता हूँ, क्योंकि उसे पता करने से ना जिस समय हम एग्जाम में बैठे हैं उस समय पता रहता है कि इसमें हमें फॉर्मूला क्या आएगा। क्योंकि बिना दिमाग लगाकर फॉर्मूला याद करते हैं तो वो फॉर्मूला हम कब तक रहेंगे याद, कब तक रखेंगे याद, कुछ दिनों तक याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे। यही सही तरीका क्या है कि आपको पता होगा कि क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल है, मतलब आधार में तो देखो लंबाई और चौड़ाई पाई जाएगी, ऊंचाई बची, ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, आयतन आ गया। आयतन में तीन, देखो आयतन का जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, क्यू, और एरिया की स्क्वायर क्यों होती है, क्योंकि एरिया में 2 साइड का मल्टीप्लाई होता है और आयतन में 3 साइड का। जब 2 साइड का मल्टीप्लाई पहले से है, हमें तीसरी साइड का मल्टीप्लाई करना, तीसरी साइड क्या बची ऊंचाई, ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दो, हमारे आयतन आ गया, खत्म बात। ऐसी 2 साइड हमें कितनी दी गई हैं, साइड का हमें पहले से बताया 25 है, मतलब 2 साइड का मल्टीप्लाई करने पर हमारा 25 आ रहा है, खत्म बात। लो अब ऊंचाई जो पहले थी उससे 10-20% बढ़ा दी गई। अब देखो पहले 10 है, 10 का 20%, 10 का 20%, अगर ठीक है कितना आ गया 12, तो 12 क्या होगी इसकी नई ऊंचाई। अब ऊंचाई मतलब 12 का मल्टीप्लाई किससे करना था हमें, स्क्वायर सेंटीमीटर 25 था ही, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का 25, 25 बन जाए 25 और नहीं 25 30 खत्म, 300 सेंटीमीटर क्यूब, खत्म आंसर। करने की जरूरत थी नहीं थी, खत्म। 20% बढ़ाना है 10 को 20% बढ़ाओगे मतलब 2 बढ़ाओगे, क्यों 20% तो 2 ही आएगा ना, 10 का 2 बढ़ा 12 आ गया। अब 12 का मल्टीप्लाई क्या करना है तुम्हें, इसमें करना है। क्यों करना है मैंने बता दिया पहले ही, क्योंकि ये आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल आता है चौड़ाई और लंबाई का मल्टीप्लाई करने से, तो लंबाई चौड़ाई का पहले ही हो गया तो ऊंचाई बची, तो ऊंचाई का और कर दो, ऊंचाई बची 12, 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो कितना आ गया 300, खत्म बात। ना फॉर्मूला बनाना ना कुछ बनाना, फॉर्मूला बनाओगे भूल जाओगे 10 दिन बाद। फॉर्मूला क्या होता है, यही होता नहीं, आधार के क्षेत्रफल का मल्टीप्लाई कर दो ऊंचाई में। बना कैसे आपको पता चल गया, इसलिए बना क्योंकि वॉल्यूम होनी चाहिए 3, 3 साइड का मल्टीप्लाई। अभी हमारे पास 2 साइड का मल्टीप्लाई, क्योंकि आधार के क्षेत्रफल में तो 2 साइड का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। नीचे नीचे का हुआ तो नीचे नीचे में तो लंबाई और चौड़ाई आएगी, ऊंचाई तो आएगी नहीं, ऊंचाई का मल्टीप्लाई वो कर देगा लंबा। ये हमारे पास जो क्वेश्चन हुआ है वो बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन थे। मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस को आप बिना किसी ना पेन की ज़रूरत है ना पेपर की, बस दिमाग की ज़रूरत है। दिमाग दिमाग में ये सभी जितने भी थे सब दिमाग दिमाग में कर सकते थे आप, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही थे। अब हम मिलते हैं कल इसी के नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट नंबर 1 था, जिसमें आज हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चन से देंगे। सिंपल का मतलब ये ऐसे जो बिना पेन उठाए कर सकते थे।
कल के में थोड़े हार्ड आ सकते हैं, जिसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए तैयार रहना, कल आना। ऐसे ही मस्त सवाल करेंगे और जल्दी जल्दी करने का अच्छे नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय, नमस्ते। ठीक है, अच्छी तैयारी करना, फिर कल मिलते हैं, नमस्ते।